Hello everyone, welcome back to my channel. Yes, yes, I have not revealed my face yet. I'll do it in future. I'm not comfortable in showing my face right now, but okay, let's leave it. In today's video, I'm going to tell you about my CUET experience. मेरे सारे एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुके हैं. मेरा डोमेन का एग्ज़ाम था अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स ऑन 13th एंड फिर उसके बाद मेरा इंग्लिश का और मैथ्स का था ऑन 20th. सो यस, नाउ माय एग्ज़ाम्स आर ओवर. So I'm going to tell you about everything I experienced. सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर के एक्सपीरियंस की. इट वॉज गुड. लाइक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया कि मेरा कंप्यूटर बंद हो गया या कुछ हुआ. लाइक इट वॉज क्वाइट नॉर्मल. हमारा हम जैसे एंटर किए, हमारी थोड़ी बहुत चेकिंग हुई. लाइक सी यू ई टी ने जैसे कि पेन्स वगैरह अलाउ कर दिए हैं. तो पहले दिन मेरा दूसरा सेंटर था, दूसरे दिन मेरा दूसरा था. तो जो पहले वाला सेंटर था उसमें पेन्स अलाउ थी, अपनी पेन लेके जा सकते हैं. एंड मैं भी लेके गई थी. बट ऑन द सेकंड सेंटर वो हमारी पेन फेंक देते हैं. सबकी पॉकेट्स में से निकाल निकाल के पेन फेंक रहे होते हैं वो. उनके पास इतनी सारी पेन इकट्ठा हुई थी, बट हमें मिलती भी है. तो ये था. और बाकी हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ एंड यस, हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ. तो सबसे पहले हम बात करते हैं 13th ऑफ मई की, जिससे मेरे डोमेन्स के एग्ज़ाम थे. तो सबसे पहले मेरा था अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम एंड लेजिट it was not that tough, but it was very numericals heavy. मैंने एट द एंड बहुत लास्ट में जाके क्लिक किया ऑप्शन पे. तो मतलब अटेम्प्ट तो मैंने सारे करे थे. मतलब एक में तो मतलब मेरे को मेरा आंसर सही नहीं आ रहा था, बट आई न्यू कि इसका ये आंसर होना चाहिए, तो मैंने टिक कर दिया. ऐसा था बिकॉज मे बी इट कुड बी करेक्ट और नॉट, मे बी, लेट्स सी. एंड यस, तो उसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स थे, गारंटी से था. एंड शेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट शेयर्स के ऐसे कोई ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं आए थे और एक भी केस स्टडी नहीं थी. बिकॉज मैंने जितनी भी पी वाई क्यूज़ देखे थे उस समय जो शेयर्स चैप्टर की बड़ी वाली केस स्टडी होती है ना, उसमें हमें शेयर फॉरफीचर अमाउंट और कैपिटल रिजर्व अमाउंट सब कुछ निकालना होता है. ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ईजी था, बट लेंदी बहुत था. तो यू हैव टू प्रैक्टिस लेंदी, मतलब कितने कम टाइम में आप कर सकते हैं. फिर आता है हमारा बी एस टी का. बी एस टी का मेरा हाफ एन आवर में हो गया था. इट वॉज़ वेरी वेरी ईजी. मतलब हाँ, कुछ टॉपिक्स थे जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग वाला एक टॉपिक है जो कि हमारे बोर्ड्स में नहीं था, बट एक्चुअली मेरे को पता नहीं था बोर्ड्स में, तो मैंने वो बोर्ड्स में भी पढ़ा था. एंड यस, मैंने इधर भी पढ़ा था. तो उधर से क्वेश्चन था. और ये काफ़ी टाइम हो गया, आज 21 है, तो मेरे को इतना क्लियरली याद नहीं. बट यस, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे. मतलब जैसे कि कोई हेडिंग है, उसमें बीच में कोई भी लाइन उठा के दे देंगे. जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी था ना, तो उसका वो जो एग्जाम्पल है उसको उठा के दे दिया था. वो हमें क्लिक कर वो हमें सेलेक्ट करना था. ऐसे क्वेश्चंस आए थे मोस्टली. एंड इन इकोनॉमिक्स, हमारा इकोनॉमिक्स का मैं कह सकती हूँ बहुत इजी आया था. मल्टीप्लायर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था. बट वेट, ये कैमरा हिल रहा है. हाँ. बट ऐसा नहीं है कि आपको प्रिपेयर नहीं करना है, आपको सारे मल्टीप्लाई वगैरह प्रिपेयर करके जाने हैं. मेरा तो काफ़ी इजी आया था. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा, लाइक पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट पे था. उसकी पूरी डेफिनेशन दे रखी थी, हमें बस आंसर पे क्लिक करना था. सो ऐसा था. और उसके बाद मतलब सारे क्वेश्चन, लाइक 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग के बहुत इजी. मैं कह रही थी मेरे को ईजी लग रहा है या फिर मैं ऐसे ही करे जा रही हूँ. तो मैंने बहुत आराम आराम से किया. तो मेरा 20 मिनट्स में या 25 मिनट में पूरा पेपर हो गया था इकोनॉमिक्स का. तो मैंने 2-3 बार रीचेक भी कर लिया. ऐसे ही मैंने बी एस टी का भी रीचेक कर लिया था 2 बार. तो हाँ, ऐसा था. अभी मैं लास्ट में क्वेश्चन भी बता दूंगी, बट मैं अभी शॉर्ट में अपना सारा रिव्यू दे रही हूँ. फिर उसके बाद आता है मेरा 20th को मैथ्स का. एंड लेजिट मैथ्स का एग्ज़ाम मेरा सबसे गंदा गया. मेरे बोर्ड्स में 99 आई थी मैथ्स में, बट लाइक मैंने क्या ही किया है मैथ्स में. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ठीक चल रहा था.
जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे थे या जो मेरे को लेंदी लग रहे थे, आई वाज जस्ट स्किपिंग देम। मैंने सोचा मैं लास्ट में कर लूँगी इनको, जो मेरे को आते हैं सबसे पहले वो कर लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया। तो लास्ट में मेरे हुए 11 क्वेश्चन फ्रॉम जो स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें उसमें से, एंड लास्ट के जो 35 क्वेश्चन होते हैं उसमें से मेरे हुए थे आई थिंक 25 समथिंग, हाँ 25। तो अब मेरे इतने सारे क्वेश्चन बचे, अब मैं क्या करूँ? तो मैंने 3-4 पे तुक्का लगा दिया जो मेरे को ऐसे परफेक्ट आंसर लग रहे थे, क्योंकि एक दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ये था कि तुम्हें अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे बट तुम्हें ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है तो तुम उस पर क्लिक कर सकते हो सकता है एक दो तुम्हारे आंसर सही चले जाए। तो मैंने भी ऐसे ही किया। एंड यू नो आधे क्वेश्चन मैं कर रही थी, आधे क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस में से इसका आंसर ही नहीं है, तो कुछ ऐसे थे और कुछ ऐसे भी थे कि मतलब पीवाईक्यू से काफ़ी डिफरेंट थे, बट इजी थे, सॉल्वेबल थे, बट आई थिंक उसमें सोचना ज़्यादा पड़ता। अब मेरे को लग रहा है कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था मैं उसको ऐसे कर सकती थी, तो हाँ ऐसे था कुछ। तो मेरा छूट गया इसी चक्कर में, मतलब काफ़ी पैनिक हो जाता है ना तो टाइम चलता है। फिर आता है इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए लोगों ने इतना ज़्यादा डराया है, इतना ज़्यादा डराया है, प्लीज़ डोंट आस्क। तो इंग्लिश में जो भी मैंने पढ़ा था वोकैब, बस एक वोकैब बाहर से आई थी, उसके अलावा जितनी भी वोकैब थी वो सब मैंने पढ़ी हुई थी, ऐसा था। लाइक इट वॉज क्वाइट गुड। एक था वर्ड एनवेरेट करके, जो कि नहीं था हमारे सिलेबस में, व्हाट आई एम सेइंग, वो मैंने नहीं पढ़ा था, बट इट वाज इन सेंटेंस। तो उसका हमें सबसे नहीं, उसका हमें अपोजिट वर्ड बताना था, तो अपोजिट उसमें से आराम से हम फाइंड आउट कर सकते। तो इंग्लिश का भी काफ़ी अच्छा गया। तो इंग्लिश का भी मेरा हो गया था 30 मिनट्स में या 20 मिनट्स में, ऐसे हो गया था। मैंने वो भी देखा, लाइक हमारी केस स्टडी वगैरह सब इजी आई थी, बट गाइस नॉर्मलाइजेशन इज़ गोइंग टू बी हेल फॉर मी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम बहुत इजी आए थे मैथ्स का छोड़ के। तो हाँ, थोड़ा अकाउंटेंसी का भी लेंदी था। तो ऐसा था मेरा कुछ पेपर। तो जो मेरे को याद है, लेट मी टेल यू, अभी मैं सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करती हूँ। इंग्लिश में वोकैब हैवी था हमारा काफ़ी, मतलब वोकैब थी बट इट वाज इजी। फ्रेजल वर्ब के भी क्वेश्चंस थे, प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन था, और फिर तो हमारा आरसी भी काफ़ी इजी आया था। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, तो मैं वर्ड्स याद करने की कोशिश करती हूँ। वर्ड्स थे, एक एनवेरेट था, एक आई डोंट नो व्हाट टू रीड, RESCIND, रीस्किंड जो भी है। तो ये इसका हमें अपोजिट वर्ड पूछा था। उसके अलावा एक लिवली था, एंड पुल से लेके हमारे वो थे, जैसे पुल अप पुल डाउन, फ्रेजल वर्ब्स, एंड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था। मुझे ठीक से याद नहीं उसका। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन था, एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट का क्वेश्चन था, और इसके अलावा वो कैब में बहुत, हाँ एक वो था, डॉक्टर जो कि इन्फेंट्स को ट्रीट करते हैं, उसका आंसर क्या होगा? तो इट वाज पीडियाट्रिशियन, आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट ना? हाँ। एंड इसके अलावा था जो ह्यूमन फ्लैश को कंज्यूम करते हैं उसको क्या कहते हैं? इट वाज कैनिबल। तो इसमें तो बस यही ऑप्शन थे, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस और कार्निवोरस और कैनिबल। वो अगर किसी को नहीं भी पता तो वो ऑड वन आउट से, लाइक ऐसे भी क्वेश्चन थे कि जो कि मतलब मोस्टली क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप ऑड वन आउट से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑड वन आउट, व्हाट आई एम सेइंग, एलिमिनेशन टेक्निक से सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन। सो इंग्लिश का वॉज क्वाइट इजी, एंड उसके अलावा मैथ्स का पूछो मत, मैथ्स का वॉज वेरी वेरी टफ। आई गेस इट वॉज लेंथी, मतलब 1 घंटे मैं तो करने वाला नहीं था एग्ज़ाम, आई एम श्योर अबाउट इट। तो उसमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, बट दे वर इजी। एलपीपी से भी इजी आए थे, एंड उसके बाद यू नो, तो फिर आते हैं हमारे ए वाई से क्वेश्चन। दे वर वेरी इजी, बट यू नो बहुत इजी थे। एक था एक्स इक्वल्स टू वाई क्यूब करके कुछ था, एक वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब करके था, मेरे को आता था पूरा, एंड पता नहीं मैंने क्या कर दिया उसको। हाँ, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। और
डोंट रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स, बट इकोनॉमिक्स में से मेरे को याद है कुछ, एक पीपीपी पे क्वेश्चन था, और उसके अलावा एक केस स्टडी थी क्रोनोलॉजिकल। आई एम सेइंग, आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, जो भी मैं कह रही हूँ तो प्लीज़ उसे सुन लेना गाइस, समझ लेना। आई एम सॉरी अबाउट इट। तो ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, एक सीक्वेंस बेस्ड था। मेरे को सबसे ज़्यादा डर लग रहा था इन फॉरेन एक्सचेंज, बिकॉज यू नो आई एम नॉट दैट गुड काइंड ऑफ स्टूडेंट इन दैट चैप्टर। सो वो वाला उसमें से एक सीक्वेंस बेस्ड आया था, सो वो भी अच्छा था। मतलब ठीक था, मतलब आप कर सकते हो, समझ सकते हो। एंड इंग्लिश में मेरे रीअरेंजमेंट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, बट दे वर डूएबल। सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, मतलब बहुत आसानी से, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पता चल रहा था कि स्टार्टिंग वाला सेंटेंस कौन सा होगा। बिकॉज जो बाकी के जो ऑप्शंस थे उसमें ना वो कहीं बीच से स्टार्ट हो रहे थे, जैसे ऑफ से स्टार्ट हो गया, तो वो इजी थे काफ़ी। सो यस, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है, अब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, सो आई एन्जॉय इट। अब मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, बट हाँ मैथ्स का मेरा नहीं अच्छा गया, बाकी सब वॉज गुड, कि बाकी सब अच्छे गए, बट मैथ्स का